BPCE 145 काउंसलिंग साइकोलॉजी के सॉल्यूशन लेके आया हूं। जो बच्चों के लास्ट ईयर मार्क्स नहीं लगे, जिन बच्चों ने हमें कंप्लेंट करी कि सर मार्क्स नहीं लग रहे, और कुछ बच्चों की कंप्लेंट ये आई कि सर मार्क्स अच्छे नहीं मिले, एवरेज मिले। मैं दोनों बातों का लेके आया सॉल्यूशन। पहले तो ये समझ लो, अगर ये असाइनमेंट आपने लिख के टाइमली सबमिट नहीं किया तो आपको डिग्री नहीं मिलने वाली। एक चीज तो पहले ये क्लियर कर लेते हैं। सेकंड है कि आप जब ये असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं, क्या आपने ध्यान दिया ये 26 का असाइनमेंट है कि नहीं है। थर्ड मेरा पॉइंट है, आपने क्या करना है, इसे गूगल बेस्ड आंसर नहीं लिखने हैं। जैसे हमने आंसर प्रेजेंट करे हैं, आपको ऐसे प्रेजेंट करने हैं। हमने ये आंसर स्ट्रिक्टली इग्नू की बुक से करे हैं, आपको भी वैसे ही करने हैं। अगर आप वैसे करते हैं, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। एक और बात, सॉल्व्ड असाइनमेंट, हैंड रिटन असाइनमेंट, ये आपको पेपर्स के सॉल्यूशन चाहिए, ये रहा टॉप पे नंबर। आप अभी कांटेक्ट करके पीडीएफ ले लेना, लास्ट डेट का वेट बिल्कुल मत करना। तो मैं आप लोगों को बता रहा था बच्चों कि आपको ये जो असाइनमेंट है ना, ये सॉल्व्ड असाइनमेंट जैसे ही करने लगे, सबसे पहले आपने चेक करना है कि हमारा 26 का असाइनमेंट है कि 26 का असाइनमेंट नहीं है। सर ये चेक कहां से होएगा, आओ मैं आपको दिखाता हूं। आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे, या आप आंसर पूरा लिख लीजिएगा स्क्रीन पॉज करके। आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइए। यहां पर आते ही आपने देखिए क्या लिखना है, BPCE आपने लिख दिया BPCE। अब देखिए आपको अपना कोड मिल जाएगा, 145, 146, 141 सारे हैं। सबकी ड्यू डेट लिखी है, जून के लिए 31 मार्च और दिसंबर के लिए 30 सितंबर। वेटेज लिखी हुई है 30%। चलिए अब हम असाइनमेंट डाउनलोड कर लेते हैं। असाइनमेंट आपके स्क्रीन पर डाउनलोड हो चुका है, ठीक है ना। बैचलर्स प्रोग्राम BA जनरल का है। ये है जुलाई 25 और जैन 26 का असाइनमेंट वैलिडिटी। आपको पता ही है इनकी लास्ट डेट मार्च होती है जुलाई की, और जैन की होगी आपकी सितंबर। फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, आपको बता देता हूँ। 30% वेटेज है, मैं आपको ये ऑलरेडी बता ही चुका हूँ असाइनमेंट की। ये आगे डेट्स, जुलाई सेशन, जिन बच्चों ने जुलाई में एडमिशन लिया है उनके लिए 31 मार्च, जिन्होंने जैन में एडमिशन लिया है 30 सितंबर। असाइनमेंट भेजने का है कोऑर्डिनेटेड सेंटर अलॉटेड टू द। क्लियर है। अब मेन गलती जो बच्चे करते हैं वो करते हैं असाइनमेंट का फ्रंट पेज बनाने में, असाइनमेंट में अपना नाम ठीक से नहीं लिखते हैं, जिनकी वजह से उनके असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट नहीं होते हैं। तो देखते हैं, अब इस गलती को इंप्रूव करते हैं। सबसे पहला आ रहा है इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेटिंग, मतलब जैसे आपका फ्रंट पेज है, फर्स्ट पेज जो आपका A4 रूलर शीट का पेपर होएगा, उस पेज पे आपको टॉप ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ योर आंसर शीट में रोल नंबर, नेम, एड्रेस, हर पेज पे नहीं लिखेंगे, सिर्फ पहले पेज पे लिखेंगे। एड्रेस, कोर्स कोड, कोर्स टाइटल, असाइनमेंट नंबर, स्टडी सेंटर और डेट। आपने ये मेंशन कर लेना बच्चों, आपने ये मेंशन कर लेना है। उसके बाद आपको बच्चों फॉलो करनी है कुछ इंस्ट्रक्शन। प्लीज फॉलो द अबव फॉर्मेट स्ट्रिक्टली। जैसे आपको फुल स्काप, मतलब कोई थिन पेपर यूज नहीं करना है, अच्छा मोटा पेपर यूज करना है ताकि पीछे इंप्रेशंस ना आए। आपको एक मार्जिन छोड़ना है 4 सेंटीमीटर का ऑन द लेफ्ट टॉप एंड बॉटम ऑफ योर आंसर शीट, ताकि आंसर फिर से प्रेजेंटेबल लगे। थोड़ी सी इधर साइड छोड़ देना, ऊपर छोड़ देना, हल्की सी नीचे जगह छोड़ देना। बच्चे एंड तक मत लिखते रहना, ये गलती मत करना। जो भी आपका असाइनमेंट है उससे अपने स्टडी सेंटर को सबमिट कर देना विद इन द ड्यू डेट। उसके बाद बच्चे आपका असाइनमेंट सबमिट नहीं होएगा, आपको मार्क्स अलॉट नहीं होंगे। और एक और मेन बात, आपको यू कैन नॉट फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म अंटिल यू विल सबमिट द असाइनमेंट। अगर आप फॉर्म भर भी रहे हैं, आपके लिए बेटा डिग्री लेने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन है। सर आप कुछ फ्रंट पेज के बारे में भी बता रहे थे, आओ पहले मैं आपको एक फ्रंट पेज भी दिखा देता हूं। ये होता है बच्चे कवर पेज, ये होता है बच्चों आपका कवर पेज। कवर पेज में देखेंगे नेम ऑफ द लर्नर, इनरोलमेंट नंबर, फादर नेम, नेम ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम कोड, रीजनल सेंटर, टाइटल, कोड, ईमेल, मोबाइल नंबर जो आपने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया था, कोर्स कोऑर्डिनेटर, डेट ऑफ सबमिशन, एड्रेस और सिग्नेचर। आप ये सब प्रोवाइड करेंगे, ये सब लिखेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, ये कवर पेज है, उन्होंने लिखा है। जो स्टार्टिंग की मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दी थी, जो स्टार्टिंग में हमने आपको इंस्ट्रक्शन दी थी बच्चे, ये वाली, ये आपकी A4 रूलर शीट के लिए थी। क्लियर है इंस्ट्रक्शन असाइनमेंट की। अब असाइनमेंट देखते हैं। ये रहा असाइनमेंट आपके सामने। वेटेज है इसकी 30%, वेटेज है इसकी 30%, 30 मार्क्स का असाइनमेंट है। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। जो बच्चा हमारी टीम से सॉल्व PDF लेगा वो उनको भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना। आपको असाइनमेंट भेज देंगे, बाकी डिटेल्स मैं आपको दे चुका हूं। फिर से आंसर्स देखते हैं। आंसर्स लिखने का ना मेरे बच्चे एक पैटर्न होता है, जैसे इंट्रोडक्शन दिया, उसके बारे में बताया,
उसके बाद आंसर को प्रॉपर्ली कंक्लूड किया। ये इग्नू की गाइडलाइन है, ये आपकी मेरी थॉट नहीं है, ये किसकी गाइडलाइन है? इग्नू की गाइडलाइन है। एक तो ये रहा नंबर, अभी कांटेक्ट करके सॉल्व पीडीएफ ले लो अगर आपके पास टाइम है। टाइम नहीं है फिर बोल रहा हूं हैंड रिटन असाइनमेंट ले लो। और मैं हर बच्चे को बार बार बोलता हूं 5 साल के पेपर किए बिना नहीं जाना एग्जाम में, नहीं जाना है बच्चों 5 साल के पेपर किए बिना। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात आगे बढ़ने से पहले, आप हमारे चैनल उन्नति एजुकेशन पे आ जाओ। सारी लेटेस्ट वीडियो, जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकल रही है वो सब अवेलेबल है। सारे एडमिशंस के अपडेट आपके सामने प्रेजेंट है। ये हमने असाइनमेंट की रियलिटी सीरीज निकाली थी। ये असाइनमेंट की जो रियलिटी सीरीज है इसके अंदर एक एक डिटेल दी गई है। ये रहे क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। ये सिर्फ मिलेंगे उन्नति एजुकेशन पे सबसे पहले। ये रहे सॉल्व असाइनमेंट, जी हाँ सारे सॉल्व असाइनमेंट। सर कोई भी लेटेस्ट अपडेट आया है एफआई यूपी का हमने बता दिया बच्चों को, सारे एडमिशन प्रोसेस बता दिए हैं, सारे सॉल्व पेपर लगा दिए हैं जो आपकी स्क्रीन पर प्रेजेंट है, सारे सॉल्व पेपर। आपको आना है unnatieducations.com में, जहां पर आपको सबसे ऊपर इग्नू लिखा मिलेगा, आपको इग्नू लिखा मिलेगा, इसे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे कोई भी एडमिशन, सॉल्व असाइनमेंट, गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, आपको कुछ भी चाहिए यहां से सब मिल जाएगा। सर एडमिशन, जी हाँ आप इग्नू एडमिशन पे क्लिक करेंगे, आपका जो भी कोर्स है, बैचलर ऑफ आर्ट्स एग्जांपल के लिए आपका कोर्स है, बीए इन हिस्ट्री कोर्स है, ये देखिए बच्चे कोर्स नेम, प्रोग्राम की कंप्लीट डिटेल हमने सेमेस्टर वाइज सारे सब्जेक्ट लगा रखे हैं जो बच्चों को पहले पता नहीं लगते, फॉर्म भरने के बाद पता लगते हैं। आप देख रहे हैं ये सारे बच्चे गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, सॉल्व असाइनमेंट आपके सब अवेलेबल। आप देख रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट सारा कुछ अवेलेबल है, आपको सिर्फ जाके ढूंढना है। और अदरवाइज आप हमारे पास आइए ना, व्हाट्सएप सपोर्ट पे क्लिक करेंगे सीधा हमारे पास आ जाएंगे। कोई भी हेल्प चाहिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे। चलिए आंसर देखते हैं फिर से असाइनमेंट का। बच्चे कोई भी हेडिंग हो आपको ब्लैक पेन में लिखनी है, मेरे साथ साथ नोट करते जाइए। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं। कोई भी हेडिंग्स है उससे आप ब्लैक पेन से ही लिखेंगे, बाकी का आंसर ब्लू पेन से लिखेंगे। राइटिंग आपकी बहुत क्लियर होनी चाहिए, प्रॉपर आंसर्स को कंक्लूड करेंगे। लास्ट डेट का आप बिल्कुल वेट नहीं करेंगे असाइनमेंट सबमिट करने का, लास्ट डेट का हमें वेट करना ही नहीं है। स्क्रीन पे नंबर प्रेजेंट है, अभी आप कांटेक्ट करेंगे, सॉल्व असाइनमेंट ले लेंगे और 5 साल के पेपर किए बिना आपने जाना ही नहीं है। 5 साल के सॉल्व पेपर ले लेना, गेस्ट पेपर टीम से ले लेना। लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, अभी अपने फ्रेंड्स का शेयर कर दें कि हमें सारे सॉल्व असाइनमेंट मिल गए हैं। कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी असाइनमेंट ना मिल रहा हो। थैंक यू।